औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मंजूर हसन, लॉ ग्रेजुएट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मालाकान। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आइन। आइन या दस्तूर किसे कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जिसे हम कहते हैं। व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन? तो कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली अगर हम इसका एक सिंपल डिफिनीशन ले लें तो ये है अ सेट ऑफ रूल्स और लॉ which establishes the very machinery of the government of a state and define the relation between different institutions। मतलब इसका ये है कि आइन या दस्तूर या कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा रूल्स रेगुलेशन का एक मजमूआ है जो गवर्नमेंट की मशीनरी या रियासत की मशीनरी को चलाता है, और ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स या इंस्टीट्यूशन या इदारे जो होते हैं एक मुल्क में उसको रेगुलेट करने और उनके दरमियान ताल्लुक़ को हमें बताता है कि उसे एक्सप्लेन करता है कि इनके दरमियान क्या ताल्लुक़ है, क्या इख्तियारात है और क्या इनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं। तो ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन का सिंपल सा डिफिनीशन है। अब कानून जो आइन जो है ये सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड होता है। मुल्क में सबसे ऊपर और सबसे सुप्रीम लॉ जो होता है, कानून जो होता है उसे हम आइन कहते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अब कानून हमें किस किस चीज़ के बारे में बताता है? तो सिंपली ये हमें कानून आइन हमें बताता है कि एक मुल्क को चलाना कैसे है, उस मुल्क में इख्तियारात किसके कितने होंगे, उनकी ज़िम्मेदारियाँ किसकी कितनी होंगी और किसके कितने राइट्स और होंगे एक मुल्क में। तो ये सिंपली कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये कभी या आइन जो है ये कभी एक डॉक्यूमेंट पर मुश्तमिल होता है, जैसे हमारा पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973। तो ये एक ही डॉक्यूमेंट पर मुश्तमिल है और एक ही किताब पर मुश्तमिल है और ये हमारा आइन है। अब बाज़ ममालिक में ये कई डॉक्यूमेंट्स पर मुश्तमिल होता है, जैसा कि सऊदी अरेबिया में है, वहाँ पर 7 डॉक्यूमेंट्स पर ये मुश्तमिल है, या ये और जो ममालिक है जैसे बरतानिया है वहाँ पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन सिरे से है ही नहीं। वो जो रूल्स रेगुलेशन है वो आबा व अजदाद से आ रहे हैं और उसे फॉलो किया जा रहा है। अब कानून की ज़रूरत क्यों होती है, आइन की ज़रूरत क्यों होती है, आइन हमें क्यों चाहिए होता है एक मुल्क में, या इसका मकसद क्या होता है, ये हमें क्या बताता है? तो कानून हमें बेसिकली सबसे पहले तो ये एक मुल्क का मकसद हमें बताता है कि एक मुल्क बना किस लिए और इस मुल्क का मकसद क्या है, ये मुल्क क्या करेगा और कैसे करेगा। दूसरा ये हमें बताता है कि एक मुल्क में एक मुल्क का या एक रियासत का स्ट्रक्चर क्या होगा, उसमें कौन कौन सी इदारे होंगे, कौन कौन से उनके फिर ज़िम्मेदारियाँ होंगी और क्या क्या होगा उनके पास, ये बताता है हमें। इसके बाद एक जो आइन होता है वो हमें इख्तियारात बताता है कि किस इदारे के पास, किस बंदे के पास क्या क्या इख्तियारात होंगे, वो क्या क्या कर सकेगा और क्या वो नहीं कर सकेगा। इसके बाद ये हमें बताता है कि राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सिटीज़न्स की क्या होंगी, किस सिटीज़न की क्या हुकूक़ होंगे और उनकी क्या ज़िम्मेदारियाँ होंगी। और यही आइन हमें फिर एक सोसाइटी के, एक रियासत के गोल्स के बारे में बताता है कि इसका मकसद क्या है और इसने क्या अचीव करना है, कहाँ तक पहुँचना है इस मुल्क ने और क्या करके पहुँचना है। तो ये सारे हमें आइन, एक मुल्क का आइन ही बताता है। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमारा आइन जो है, जो 1973 में बनाया गया था, 14 अगस्त 1973 से ये जो है इफ़ेक्टिव है, तब से ये इफ़ेक्टिव हो गया है। तो अब हमारे कानून के बारे में जो मोटी बातें हैं कि ये हमारे आइन के बारे में कि ये आइन कब बना, कैसे बना और इसमें क्या क्या है। तो 14 अगस्त 1973 को ये नाफिज हुआ था हमारे मुल्क पर और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट ने इसे तैयार किया था, इसे बनाया, ड्राफ्ट किया था। इसके बाद इसमें इसका नाम जो है वो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 रखा गया है और इसमें पाकिस्तान का नाम जो है वो द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान रखा गया है। इसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारे मुल्क में एक फेडरल पार्लियामेंट्री रिपब्लिक
سسٹم اس نے نافذ کیا اور اس کا اسٹرکچر ہمیں بتا دیا. اس کے بعد جو ہے بائی کیمرل سیٹ اپ یہ کانسٹیٹیوشن ہمیں دیتا ہے کہ ایک ہمارے ملک میں 2 ہی ہاؤسز ہوں گے, ایک اپر ہاؤس ہوگا اور ایک لوور ہاؤس جیسا سینٹ اور نیشنل اسمبلی ہے, وہ قانون سازی کریں گے. ایگزیکٹو ہیڈ جو اس قانون کے مطابق ہمارا ہے تو وہ ہمارا پرائم منسٹر ہے, اور اس قانون میں اس آئین میں ابھی تک جو ہے 25 کنفرمڈ امینڈمنٹس ہوئی, تبدیلی آئی ہیں, اور آگے بھی باقی بھی ابھی شروع ہیں. تو اب اس آئین کو ڈیوائڈ کیسے کرتے ہیں ہم, تو اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ تقسیم کیا گیا ہے. ایک جو اس کا پریامبل ہے, دوسرا اس میں 12 پارٹس ہیں, ہر پارٹ میں پھر اپنے چیپٹرز اور اپنے ڈویژن اس میں پھر ہیں, اور تیسرا جو اس کا حصہ ہے وہ 5 شیڈیولز پر مشتمل ہے. تو یہ تھا آئین کے بارے میں کہ ہمارا آئین کیا ہے, اور آئین پاکستان جو ہے اس کی وہ کیا ہے اور کب بنایا گیا. تو یہ جنرلی آئین کے بارے میں اور دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کے بارے میں. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.